राज एक छोटे से गांव में रहने वाला सीधा साधा लड़का हमेशा चुपचाप रहता था। स्कूल में सबसे पीछे बैठता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। क्लास के बच्चे उसे कमजोर, डरपोक और असफल कहकर चिढ़ाते। यह सिलसिला सिर्फ स्कूल के शुरुआती दिनों में ही नहीं, बल्कि सालों साल चला। राज का चेहरा अक्सर झुका रहता, उसकी आंखें किसी से सीधे नहीं मिलती थीं। जब भी कोई उसे आवाज लगाता, वह सहम सा जाता, मानो उसकी अपनी पहचान ही इस डर में सिमट गई हो। वह अपने ही विचारों के भंवर में फंसा रहता। वह अक्सर खुद से कहता, मुझसे नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा। ये शब्द उसके जहन में इस कदर घर कर गए थे कि वह उन्हें हकीकत मानने लगा था। क्लास में जब भी कोई सवाल पूछा जाता, वो सिर झुका लेता। उसके मन में सवाल का जवाब होता भी तो वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता, पसीना आने लगता और उसकी जुबान तालू से चिपक जाती। वह जानता था कि अगर उसने गलती कर दी तो सब उस पर हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, और इस डर से वह हमेशा चुप रहता। टीचर्स भी उसे अक्सर अनदेखा कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राज को कुछ आता ही नहीं। यह स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती जा रही थी। राज धीरे धीरे खुद को स्कूल से, दोस्तों से और यहां तक कि अपने परिवार से भी अलग थलग महसूस करने लगा था। वह अकेला रहना पसंद करता, अपनी किताबों में खोया रहता या कभी कभी बस छत की तरफ देखता रहता, ये सोचते हुए कि क्या उसकी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से पूछा, बच्चों, बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? सबने हाथ उठाए। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर, किसी ने पायलट, किसी ने टीचर, किसी ने कलाकार बनने की बात कही। पूरी क्लास उत्साह और उमंग से भरी हुई थी। हर किसी की आंखों में चमक थी, एक उम्मीद थी, एक भविष्य की तस्वीर थी। लेकिन राज चुप रहा। उसके होंठ हिले तक नहीं। वह जानता था कि उसका भी कोई सपना है, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसे व्यक्त करने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने धीरे से अपनी नजर उठाई और देखा कि कैसे सब बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को बता रहे थे। उसे लगा कि वह कितना छोटा है, कितना कमजोर है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। उसने सोचा कि अगर उसने अपना सपना बताया भी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, सब उसका मजाक ही उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं था। उसे यकीन ही नहीं था कि वो कुछ बन सकता है। उसके अंदर एक गहरी निराशा घर कर गई थी। उसे लगता था कि वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं है और कभी अच्छा हो भी नहीं पाएगा। उसका आत्मविश्वास शून्य था। यह आत्मविश्वास की कमी सिर्फ उसके व्यवहार में ही नहीं, बल्कि उसके हर काम में झलकती थी। वह कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेता था, कभी किसी खेल में भाग नहीं लेता था और हमेशा दूसरों से पीछे रहता था। उसके माता पिता भी चिंतित रहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। वे उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे, लेकिन राज के मन में बैठा डर इतना गहरा था कि कोई भी बात उसे प्रभावित नहीं कर पाती थी। वह एक अदृश्य दीवार से घिरा हुआ था, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता था। टर्निंग पॉइंट, एक किताब की ताकत। एक दिन राज स्कूल की लाइब्रेरी में गया। वह अक्सर खाली समय में लाइब्रेरी चला जाता था, क्योंकि वहां उसे शांति महसूस होती थी। किताबों की खुशबू, ज्ञान का एहसास उसे कहीं ना कहीं सुकून देता था। वह ऐसे ही अलमारियों के बीच घूम रहा था, अपनी उंगलियां किताबों की रीढ़ पर फेर रहा था। तभी अचानक एक किताब उसके हाथ लगी, खुद पर भरोसा। किताब का शीर्षक ही इतना आकर्षक था कि राज खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा जैसे यह किताब सिर्फ उसके लिए ही बनी हो। उसने किताब को उठाया और पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, जैसे उसे पता हो कि कुछ बदलने वाला है। उसने किताब का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, आत्मविश्वास का मतलब चिल्लाना नहीं, यह खुद पर यकीन करना है। यह वाक्य राज के मन में सीधा उतर गया। उसे लगा कि यह बात उसने कभी सोची ही नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि आत्मविश्वास का मतलब जोर से बोलना, दूसरों पर हावी होना होता है। लेकिन इस वाक्य ने उसके इस विचार को पूरी तरह से बदल दिया। उसने किताब पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना जैसे उसे ताकत दे रहा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसे लगने लगा कि यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उसके लिए एक मार्गदर्शक है। हर वाक्य उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा रहा था। हर शब्द उसके अंदर कुछ जगा रहा था।
वह पहली बार अपनी भावनाओं को समझने लगा था। किताब ने उसे बताया कि हर इंसान के अंदर शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। उसने यह भी सीखा कि डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं है। किताब में कई उदाहरण थे जिसमें साधारण लोगों ने अपने आत्मविश्वास के बल पर असाधारण काम किए थे। राज ने खुद को उन कहानियों से जोड़ा और उसे लगने लगा कि अगर वे कर सकते हैं तो वह भी कर सकता है। किताब में एक लाइन थी, आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ से नहीं, असफलता से डरना छोड़ने से आता है। यह वाक्य राज के लिए एक बड़ा सबक था। उसे हमेशा दूसरों की तारीफ का इंतजार रहता था और असफल होने का डर उसे कोई भी कदम उठाने से रोक देता था। लेकिन इस वाक्य ने उसकी सोच बदल दी। उसे समझ में आया कि अगर वह असफल होने से डरना छोड़ देगा तो वह अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करने लगेगा। यह कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी जिसकी शुरुआत उस एक किताब से हुई थी। उस दिन राज ने एक छोटा वादा खुद से किया, अब मैं डरूंगा नहीं। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि एक संकल्प था। उसने किताब को बंद किया और उसे अपने सीने से लगाया। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान थी, जो आत्मविश्वास की पहली किरण थी। वह जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास एक नई दिशा थी, एक नई उम्मीद थी। अगले दिन स्कूल में एक ग्रुप एक्टिविटी हो रही थी। क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया था और हर ग्रुप को एक विषय पर प्रस्तुति देनी थी। राज के ग्रुप में कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमेशा उसे नीचा दिखाते थे, लेकिन आज राज अलग था। उसने पहली बार सामने आकर अपनी बात रखने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, हथेलियों पर पसीना आ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसके शब्दों में अभी भी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसमें एक नई दृढ़ता थी। उसके ग्रुप के कुछ बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन राज ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित था, डर को जीतना। धीरे धीरे उसने क्लास में जवाब देना शुरू किया। पहले एक शब्द, फिर एक वाक्य, फिर पूरा जवाब। हर बार जब वह सही जवाब देता तो उसके अंदर एक छोटा सा आत्मविश्वास बढ़ता। टीचर्स भी हैरान थे कि राज में इतना बदलाव कैसे आ गया। उन्होंने उसे प्रोत्साहित करना शुरू किया और यह प्रोत्साहन उसके आत्मविश्वास को और मजबूत करता गया। वह अब सवालों से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें हल करने की कोशिश करता था, भले ही गलतियां करता। वह जानता था कि गलतियों से ही सीखा जाता है। फिर एक दिन स्कूल असेंबली में बोलने का मौका मिला। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि स्कूल की वार्षिक असेंबली में कुछ छात्रों को अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। राज ने हाँ कहा। उसके दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। राज, तुम बोलोगे? तुम्हें तो कभी किसी ने बोलते नहीं देखा। लेकिन राज ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने मन में सिर्फ एक बात ठान ली थी, अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी स्पीच तैयार की और कई बार अकेले में प्रैक्टिस की। स्टेज पर खड़ा हुआ, डर लग रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, पेट में अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। सामने बैठे सैकड़ों बच्चे और टीचर्स उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो बोला। उसने माइक पकड़ा और एक गहरी सांस ली। शब्द अटक रहे थे, आवाज हिल रही थी, फिर भी वो डटा रहा। उसने अपनी स्पीच शुरू की, अपने डर के बारे में बताया, उस किताब के बारे में बताया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसकी आवाज धीरे धीरे मजबूत होती गई और अंत में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म की। हर बार वो खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं डर से बड़ा हूं। ये उसका नया मंत्र बन गया था। जब भी उसे डर लगता, वह इस मंत्र को दोहराता। लोगों ने फिर भी उसका मजाक उड़ाया। राज, अरे ये तो कभी कुछ कर नहीं पाएगा, इतना बड़ा सपना मत देख। कुछ दोस्त हंसे, कुछ ने पीठ पीछे बातें की। उन्होंने कहा, यह सब दिखावा है, यह कभी नहीं बदल सकता। राज ने उनकी बातें सुनी और कभी कभी उसे दुख भी होता था, लेकिन अब वह अपनी पुरानी आदत में वापस नहीं जाना चाहता था। वह जानता था कि ये लोग वही हैं जो उसे पहले कमजोर और डरपोक कहते थे। राज दुखी हुआ, पर हार नहीं मानी। उसने उन आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने सोचा कि वह इन लोगों को गलत साबित करके दिखाएगा। वह जानता था कि परिवर्तन आसान नहीं होता और लोगों को किसी के बदलने पर यकीन करने में समय लगता है। उसने अपनी राह पर चलना जारी रखा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो। हर गिरने के बाद वो उठ खड़ा हुआ। उसने गलतियां की, असफलताएं भी देखीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
हर असफलता उसे कुछ नया सिखाती थी। वह उन गलतियों से सीखता और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करता। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरोगे नहीं। इसका मतलब ये है कि आप हर बार और मजबूती से उठोगे। यह वाक्य उसके जीवन का आधार बन गया था। वह हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा होता था। उसकी दृढ़ता ने उसे अंदर से और भी मजबूत बना दिया था। उसने और मेहनत की। सुबह जल्दी उठना, दिन भर पढ़ाई, शाम को बोलने की प्रैक्टिस। उसने अपनी पढ़ाई में भी सुधार किया और हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करने लगा। वह बोलने की कला पर भी काम करता रहा, अपनी आवाज को नियंत्रित करना सीखा और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखा। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कई किताबें पढ़ीं और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुना ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन राज ने कभी हार नहीं मानी। वक्त बीतता गया। स्कूल खत्म हुआ। राज ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बना ली थी। अब वह पुराना डरपोक राज नहीं था। उसने अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। राज अब कॉलेज में था और वहां वो सबसे अलग था। जो लड़का कभी बोलता नहीं था, वो अब ग्रुप प्रेजेंटेशन का लीडर था। वह न सिर्फ अपनी बात स्पष्ट रूप से रखता था, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता था। उसके साथी उसे सम्मान देते थे और उसकी सलाह मानते थे। वह अपनी क्लास में सबसे आगे रहता था और हर गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेता था। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास की गूंज थी और उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी। फिर एक दिन कॉलेज का सालाना पुरस्कार समारोह हुआ। यह कॉलेज का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम था, जिसमें साल भर के सबसे उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया जाता था। सभी छात्रों में से राज को बेस्ट स्पीकर और टॉपर का अवार्ड मिला। जब उसके नाम की घोषणा हुई, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबने खड़े होकर उसका सम्मान किया। यह उसके लिए एक अविस्मरणीय क्षण था। जब वो स्टेज पर गया, हाथ में ट्रॉफी थी, आंखों में आंसू थे। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और गर्व के थे। उसने माइक पकड़ा और उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो कभी नहीं थी। और उसने कहा, मुझे नहीं आता था बोलना, मगर मैंने बोलने की हिम्मत की। मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब है, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। कैसे एक छोटी सी किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी। कैसे उसने डर को हराकर आत्मविश्वास हासिल किया। उसकी कहानी ने पूरे हॉल को भावुक कर दिया। सभी ने उसे सलाम किया। तुम भी कर सकते हो। अब राज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वह देश के कोने कोने में जाकर बच्चों, युवाओं और बड़े बूढ़ों को समझाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये रोज की मेहनत का फल है। वह कहता है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको रातों रात मिल जाती है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें लगातार मेहनत और लगन की जरूरत होती है। वह सिखाता है कि छोटी शुरुआत करें, गलतियां करने से न डरें, उनसे सीखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी खुद पर शक न करें। वो कहता है, डर को जवाब देना है तो पहला कदम उठाओ, आज नहीं तो कभी नहीं। वह हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने डर का सामना करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाएं। वह कहता है कि जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। खुद पर भरोसा बनाना है तो डर को छोड़ो, आज एक छोटा कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब दुनिया भी तुम्हारा साथ देती है।